तो देखो द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 55, द सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 77, डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द फर्स्ट सीरीज जो कि है 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स की, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सेकंड सीरीज जो कि है आपकी 77 यानी 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स की सीरीज की। तो देखो यहाँ पे सम दे रखा हुआ है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा यानी एवरेज क्या हो जाएगा 11। 5 से डिवाइड कर दो 11 आ जाएगा, इसको 7 से डिवाइड कर दो, इसका भी क्या आ जाएगा 11। यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट सीरीज की ग्रेटेस्ट नंबर। देखो 5 डिजिट है तो 5 डिजिट का मतलब हो गया तीसरा वाला जो होगा वो 11 होगा, और बचे हुए 2 यानी कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो ये हो जाएगा 13। इसी तरीके से आपका ये 7 डिजिट है तो चौथा नंबर हो जाएगा 11, तो बचेंगे 3 डिजिट, यानी ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8। आपसे बोला है ग्रेटेस्ट नंबर 13 और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस, तो 5। आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर विद द सेंट्रल एंगल मेजरिंग 45 डिग्री, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो इसका फॉर्मूला होता है 3 थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 308, ये दे रखा हुआ है। तो थीटा की वैल्यू दे रखी है 45/360 इंटू 22/7 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 308। 22 कम 22, 22 चौको 88, 45 8 360। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 8 इंटू 7 इंटू 14, इसका ले लेंगे रूट। देखो यहाँ से 2 आ जाएगा, ये बनाएगा 16 यानी 4, और बचेगा 7 का पेयर यानी 7 यानी 28। आपका आंसर कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है इफ द 8 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई इज डिविजिबल बाई 8 देन द टोटल पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई के पॉसिबल पेयर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो 8 डिजिट की देखो 8 डिजिट के लिए का नंबर है और डिविजिबल है 8 से, तो इसका मतलब है लास्ट 3 डिजिट हम लोग देखेंगे, पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं होती। तो देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 6xy, तो x और y की वैल्यू क्या रखी जाए, तो देखो 0 0 रख देंगे तो ये कट जाएगा 600 पर, 608 एक बनेगा, एक 616 बनेगा, एक 624 बनेगा, एक 632 बनेगा, एक 640 बनेगा, एक आपका 648 बनेगा, एक आपका बनेगा 656, एक बनेगा 664, एक बनेगा 672, एक बनेगा 680, एक बनेगा आपका 688 और लास्ट बनेगा 696। इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपका आंसर बी हो जाएगा 13 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को लगाते हैं। द प्राइस ऑफ अ चेयर इज 2400 विच इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब हो गया कि एमपी और जो सीपी का रेशियो होगा वो क्या होगा 6:5। 20% का मतलब होता है 1/5। तो जो एमपी है वो सीपी से एक ज़्यादा है यानी 6 है। इसी तरीके से इफ़ द चेयर इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, डिस्काउंट पर अगर बेचा जाता है तो एमपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा 10:9। ठीक है, अब मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकालूंगा और एमपी को बराबर कर दूंगा। तो इसमें क्या होगा 10 का मल्टीप्लाई यानी सीपी हो जाएगा 50 और इसमें हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई यानी 9 के साथ 54। 4 यूनिट ज़्यादा कमा रहा है कितने पर 50 पर, तो 100 पर कितना 8%। आपका राइट आंसर हो जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 7√3 सेंटीमीटर देन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। सरफेस एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है 2d स्क्वायर। 2d स्क्वायर का मतलब हो गया 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7√3 यानी 49 × 3 ये होगा 2 3 6 इन, ठीक है 6 9 54 6 4 24 29 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। A and B working separately can complete a piece of work in 10 days and 16 days respectively if they work for a day alternately with A beginning the work. In how many will the work be completed? A कितने दिन काम करता है 10 दिन, B कितने दिन काम करता है 16 दिन। तो कितना काम हो गया 80 यूनिट काम हो गया। ये 8 की इफिशियंसी से, ये 5 की इफिशियंसी से। ए आएगा पहले दिन 8 यूनिट काम करेगा, बी आएगा दूसरे दिन, ये बी 5 यूनिट काम कर लेगा, दोनों मिलकर के यानी 2 दिन में ये लोग 13 यूनिट काम कर लेंगे। मुझे चाहिए 80, तो इसके करीब वाली वैल्यू 6 से गुणा कर दो 78, तो इसको भी 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। 2 यूनिट काम बचा है और ये आएगा 8 की इफिशियंसी से करेगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 12 से ही 1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा 12 से ही 1/4। नेक्स्ट फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट डिविजिबल बाई 4 and 7। ठीक है, ऐसा मुझे लार्जेस्ट नंबर चाहिए जो 4 और 7 से डिविजिबल है। ठीक है, ये ऑप्शन जो होंगे वो लार्जेस्ट नंबर ही होंगे, तो 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो। तो हमें बी ऑप्शन दिख रहा है 980 7 1 7 7 4 28 14 7 98, अगर आपको टेबल याद है तो। A dishonest trader says to customer that he sells his goods at a cost price, but he uses a false weight and gains 12.5% as profit. How many gram does he use to weigh 1 kg? ओके, तो देखो ये 12.5 का मतलब होता है 1/8 यानी 8 की चीज़ ये 9 में बेच रहा है, तो 9 यूनिट की वैल्यू हो गई 1 kg, तो 1000/9 गुणे 8 का कितना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8000/9 यानी 9 8 72 9 8 72 9 8 72.8 ग्राम। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। धन्यवाद।